एक बार ये पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण, बस हमको वह तुरंत भोलेनाथ जी से बाबा के दर्शन करने और दर्शन करके जाना, उनको बोलो हम आए। मैया जी बोली देवर्षि नारद जी को कि नारद जी प्रभु तो आज यहाँ है नहीं, अभी कहाँ गए ये भी नहीं पता, गए होंगे कहीं अपने किसी काम वाम में। नारद जी बोले नारायण नारायण नारायण, गजब हो गया देवी, ये तो सचमुच बड़ा गजब हो गया। हमने तो समझा था आपसे तो भोलेनाथ जी बड़ा प्रेम करते होंगे, पर अब पता चला कि नहीं, प्रेम तो नहीं करते आपसे। मैया बोली ऐसे कैसे पता लग गया आपको प्रेम नहीं करते? बोले प्रेम करते तो कहीं जा रहे हैं तो कम से कम बता के तो जाते कि हम फला फला जगह जा रहे हैं। मैया पार्वती ने बात को संभाला, नाना नारद जी ऐसी बात नहीं, प्रेम तो बहुत करते हैं, अब वो होगा कोई काम जल्दबाजी में, जरूरी थोड़ी कि बता के ही जाएं, बाकी तो सब हमको बताते हैं, जल्दी में चले गए होंगे कहीं। नारद जी बोले अच्छा बाकी सब बता देते हैं आपको? हाँ सब बता देते हैं, तो फिर बताओ भोलेनाथ जी के गले में जो मुंड माला धारण करते हैं वो किसके सर है? तो मैया तो फिर से चुप हो गई, क्योंकि कभी भोलेनाथ जी ने चर्चा नहीं की, और कैसे चर्चा करते इन्होंने कभी पूछा भी नहीं, जिज्ञासा रखती तो शायद बता देते, कभी कोई चर्चा हुई नहीं। नारद जी बोले देवी अब तो सिद्ध हो गया, आपसे भगवान प्रेम नहीं करते, और देवी जब ये छोटी मोटी बातें आपको नहीं बताई तो वो वाली बात तो कतई नहीं बताई होगी। मैया बोली कौन सी वो वाली बात? नारद जी बोले हम नहीं बताएंगे, लोग कहते हैं नारद झगड़ा करवाता, हम बेनाम बदनाम है, एक तो सच्चाई बताओ ऊपर से बदनामी। अब तो मैया पार्वती होती है ना, कोई बात उनको आधी पता चल जाए तो फिर जब तक पूरी नहीं पता लगती तो पेट में पानी भी नहीं पचता है, और वो भी पतिदेव की कोई बात हो तो महाराज और इंटरेस्ट, रुचि आ जाती है। नारद जी अब तो आपको बतानी पड़ेगी। नारद जी बोले देखो फिर कहना नहीं नारद ने झगड़ा करवा दिया। बोले नहीं कतई नहीं बोलूंगी मैं, आप बताओ कौन सी वाली बात है? नारद जी बोले देवी आपसे पहले भी भोलेनाथ जी के कई ब्याह हो चुके हैं, बताया आपको कभी? महाराज माता पार्वती तो एकदम सन्न रह गई, ब्याह हो चुके? कितने? एक आध भी नहीं, कितने ब्याह हो चुके और हमें कभी बताया भी नहीं। अब तो महाराज माता पार्वती का क्रोध, नारद जी ने सोचा अब ठीक समय यहाँ से निकल जाने का, तू ज्यादा समय तक रुका तो तेरे ऊपर ही गुस्सा फूटेगा। नारद जी ने उठाया वीणा और नारायण नारायण गाते भागे कैलाश से। ये हड़बड़ी में जा रहे थे, भोलेनाथ जी आ रहे थे। भोलेनाथ जी बोले नारद कहाँ से आ रहे हो, बड़े जल्दबाजी में हो? बोले प्रभु कैलाश गए थे, आप तो मिले नहीं, तो हम तो मैया के दर्शन, और थोड़ा जल्दी पहुंच जाओ, मैया आपको जरा याद कर रही हैं। भोलेनाथ जी बोले आप कैलाश से आए हो तो जरूर याद कर रही होंगी, कुछ तो बीज आप बो के आए हो, चलो देखते हैं। देखो ये सब ऐसी आपको थोड़ा विनोद के लिए, पर गलती से भी ये मत समझ लेना नारद जी केवल झगड़ा कराने वाले हैं, मैं इसके एकदम सख्त खिलाफ हूँ। ये तो नारद जी थोड़े विनोदी स्वभाव के हैं, स्वभाव में किसी किसी के विनोद होता है। नारद जी भगवान का अवतार है, 24 अवतारों में एक है देवर्षि नारद जी, कोई केवल मजाक का पात्र नहीं है। नारद जैसा कोई नामाचार्य, नामाचार्य की पदवी मिली है देवर्षि नारद जी को। जितना नाम जाप नारद जी ने किया ना, दुनिया में किसी ने नहीं किया हो। पर आजकल होता है ना थोड़ा सा विनोद में अगर थोड़ी बात बोल दो तो उनको लगता है नारद जी कोई कार्टून है, और आजकल के जो सिनेमा के जो कुछ पात्र होते उसमें तो नारद जी को कार्टून ही दिखाते। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। विनोदी स्वभाव के हैं, थोड़ा विनोद करते, और उनकी हर लीला में नारद जी जो करे उसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा होता है। वो लीला ना करते तो सुखदेव जी को भागवत कैसे सुनने मिलती? तो भोलेनाथ जी आए, घर आए। अब घर आए तो क्या देखा, भोलेनाथ जी जब आते थे तो माता पार्वती तैयार खड़ी मिलती थी, प्रतीक्षा, इंतजार, स्वामी आ रहे होंगे।
पर आज जब भोलेनाथ जी आए तो कोई स्वागत नहीं, मौन धारण करके भीतर बैठी है। माताओं को नाराज करना भी बड़ा खतरनाक काम है। अगर रोज खुश होंगी तो बड़ी सुंदर सुंदर पतली पतली बढ़िया बढ़िया रोटी खिलाएंगी, और जिस दिन हो जाए ना नाराज तो फिर एक एक इंच की रोटी बना बना के खिलाएंगी, लो खाओ। अब माताओं की रोटी के साइज से पता चल जाता है कि आज गुस्से में है कि खुश है, उसी में पता लगा देती है कि ये ऐसा ऐसा आज मूड खराब है। भोलेनाथ जी आए, आवाज लगाई पार्वती, अजी जरा सुनो, देखो हम आ गए। चुप बैठी रही। फिर आवाज लगाई पार्वती, जरा सुनो तो सही, हम आ गए। तो भीतर से आवाज आई, अब मैं नहीं सुनूंगी, अब आप अपनी पहली वाली को जाके सुनाओ। भोलेनाथ जी समझ गए बात कोई लंबी गंभीर बात है, सीरियस बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। जब पहली दूजी तक पहुंचने की मतलब बड़ी गंभीर बात है। भोलेनाथ जी ने आके कहा, भैया क्या बात है, क्या हो गया, किस बात के लिए नाराज हो? ये हम समझते थे कि ये तो दुनिया के लोग हैं जिनमें धोखाधड़ी होती है, लोगों में छल कपट होता, हमारा प्रेम बड़ा अच्छा है, विशुद्ध प्रेम, पर यहाँ तो आपने भी हमारे साथ धोखा दिया, हमसे बातें छुपाई। बोले कौन सी बात छुपाई आपसे? आपने हमें आज तक नहीं बताया, कहीं आते हो जाते हो बताते नहीं हो, आपने हमें बताया नहीं मुंडों की माला आप किसकी पहनते हो, और अजी ये तो सब छोड़ो, आपने हमसे अपनी ब्याह की बात छुपाई। वो तो भला हो नारद जी का जो समय रहते हमें बता गए। भोलेनाथ जी समझ गए, अच्छा तो नारद जी ये करके गए हैं। भोलेनाथ जी ने कहा, पार्वती आप बड़ी भोली हो, आप ये नारद जी की बातों में फंस गई हो। मैं ये नहीं कह रहा कि नारद जी ने झूठ कहा, नारद जी ने झूठ नहीं कहा, लेकिन नारद जी ने आधा सच बताया है। आधा सच भी झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। बोले क्या है आधा सच, आप पूरा बता दो। बोले पूरा सच ये है कि ब्याह तो हमारे कईयों हुए, पर किसके साथ हुए? किसी और के साथ नहीं हुए, हमारा ब्याह हर अवतार में तुम्हारे साथ हुआ। तुम गौरी बनी, पार्वती बनी, दुर्गा बनी, शैलपुत्री बनी, महागौरी बनी, हर अवतार में हमने तुमसे ब्याह किया। तब जाके मैया को ने तसल्ली भई, चलो फिर तो ठीक है। पर एक बात बताओ, अब माताओं का तो प्रश्न पे प्रश्न होता है ना, कोई फ्लाइट में ट्रेन में कोई हमें भी आते जाते कोई भाई मिल जाए ना, कोई पुरुष मिल जाए तो बेचारा देख लेगा कि हाँ कहीं टीवी में देखा, पर ज्यादा बोलेगा नहीं। और कोई मैया मिल जाए तो महाराज पूरी यात्रा में पहला प्रश्न ही उसका पहला प्रश्न ये होगा, कितने पैसे लेते हो कथा करने के? छूटते ही, न लेन न देन, हमारे यहाँ कथा कर दोगे? और फिर तुम्हारे घर में कौन है, तुम्हारे आगे कौन है, पीछे, सारे प्रश्न कर दे। कथा में भी माताएं बहनें अगर बैठ जाए तो सब रिश्ता निकल आता। और बहन बताओ कैसे आई हो, अकेली आई हो कि तुम्हारे वो भी आए हैं? तो कहेगी वो भी आए, स्कूटर पे आए थे, छोड़ के चले गए। अच्छा सास है अभी के? सबरे रिश्ते निकाल लेंगे। पर माताओं में बड़ा भोलापन होता है और बड़ी सूधी होती है, और गांव की मैया तो और ज़्यादा सूधी होती है। अब यह बात तो साधनी पड़ेगी ना, नहीं तो कल से पंडाल खाली। मैया बुरा मान गई ना तो धर्म नहीं चलने वाला। धर्म चलता ही तभी है जब माताओं बहनों का बोलबाला होता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये शास्त्रों की वाणी है। तो हम कौन होते बोलने वाले? माताओं बहनों का तो धर्म में रुचि सदा से देखी जाती है। तो माता पार्वती ने कहा कि अच्छा ठीक है, अभी ये बताओ कि आपने हमसे तो ब्याह किया, पर हर अवतार में हमारी मृत्यु हो जाती है, आपकी नहीं, ऐसा क्यों? भोलेनाथ जी ने कहा, देवी हमने अमर कथा सुन रखी है, तो हमें भी सुनाओ। तब भोलेनाथ जी पार्वती मैया को लेकर के इस पृथ्वी पर आए। अमरनाथ में अमर कथा माता पार्वती को अमरनाथ में अमर कथा श्रवण कराई है। अब देखो इससे क्या बात सिद्ध हुई? ये बात सिद्ध हुई कि स्वयं भगवान भोलेनाथ जी को भी अगर भागवत सुननी है
माता पार्वती को कथा सुननी है तो उनको भी अपना कैलाश छोड़ के धरती पर आना पड़ेगा और यहाँ कथा सुननी पड़ेगी। कितना भाग्य है इस पृथ्वी का और हम लोगों का कि हमको सहज में भगवान की कथा सुनने मिल रही है। देवी देवताओं को कथा सुनने के लिए पृथ्वी पर आके कथा सुननी पड़ती है। ये इस भागवत की महिमा है। स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्त्यम रसः। ये ना स्वर्ग में मिलेगी कथा न वैकुंठ में। स्वर्ग के देवताओं को सुनिए तो यहाँ आना पड़ेगा, पितरों को सुनिए तो यहाँ आना पड़ेगा। ये सब कलश जो स्थापित किए जाते कलश यात्रा में, इनमें सब पितृ तीर्थ धाम देवता सब आके विराजमान होके 7 दिन कथा सुनते हैं।